हेलो गाइस, मेरा नाम दानिश है। आप देख रहे हैं रॉयल मैकेनिक। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाने वाला हूँ। वो वीडियो है उन लोग के लिए है जो ड्राइवर हैं या गाड़ी ओनर हैं। उनकी गलती के वजह से और बार बार जो है गाड़ी ख़राब होती है, उनको ना जानकारी की वजह से। ड्राइवर हो या गाड़ी के ओनर हो, ये इन लोग की ना जानकारी की वजह से और गाड़ी ख़राब होती है। कभी इंजन, लाखों का नुकसान होता है। ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी चलाते हैं या ड्राइवर हैं या फिर गाड़ी ओनर हैं, गाड़ी चलवाते हैं। उनके लिए है कि उनकी गलती की वजह से गाड़ी को नुकसान ना हो। कभी कभी ड्राइवर की गलती की वजह से रेस देते हैं गाड़ी को और इंजन खराब हो जाता है गाड़ी। इसमें 15 से 20 भी ऐसी चीज़ें टॉपिक बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं। ये वीडियो अगर जिसने देख लिया है उसको लाखों का फायदा होने वाला है। आगे चल के आपका कभी भी जो है नुकसान नहीं होगा। एक चीज होती है जो पार्ट्स होते हैं और उसका टाइम हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और एक होता है जो हमारी गलती से खराब होता है। तो वो चीजें हैं, मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें अगर देखने के बाद आप गाड़ी चलाते हो तो आपको 100% फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को, मैकेनिक को या गाड़ी ओनर हैं, सबको शेयर कर दो। उसके बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नहीं पसंद आती है तो कमेंट करो और कमेंट करके बताओ इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी नई मिली है और क्या क्या पहले से आपको पता थी। कंटिन्यू करते वीडियो। तो अक्सर करके गाड़ी ये पंचर होती है, लोगों को मैंने देखा काफी परेशान होते हुए। उसका सही तरीका ये है, अगर गाड़ी आपकी पंचर हो गई है तो उसको खोलना है। किस तरीके से खोलने के लिए आपको व्हील पाना जो आता है, इस तरीके से कुछ आएगा। ये टायर बहुत टाइट होते हैं क्योंकि ये वर्कशॉप में ड्रिल से टाइट किए जाते हैं और पंचर वाला भी ड्रिल से टाइट करता है। तो उसको खोलना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उन लोग इस तरीके से खोलते हैं, ये खोलते हैं। ये खोलना तरीका गलत है। इस तरीके से आप पूरी ताकत लगाएंगे नहीं खुलेगा। आसान तरीका ये है, इस तरीके से आप ले लो, ये लगाएंगे और इसके ऊपर पैर रख के दबा दो। ऊपर सपोर्ट पकड़ लो, ये दबाएंगे, ये खुल गया। अब इसको टाइट करना है तो इस तरीके से करेंगे और यहाँ आके करेंगे, यहाँ रख के यूं पैर लगाएंगे, ये टाइट हो गया। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसको खोलने का तरीका यह है, घड़ी की तरह ये खुलेगा। घड़ी आप जिस तरीके देखते हैं, एक से लेके 1 से 2 3 4 जाएंगे, ये टाइट करते हैं। और जो उल्टा अगर जाएंगे 12 से 11 और 10 से आएंगे तो ये खुलता है। तो इस तरीके से ये तरीका है खोलने का। और उसके बाद बताता हूँ जग लगाने का तरीका। कुछ लोग जग लगाते हैं और गलत लगाते हैं। मेरे को दो, मेरे को दो। जग लगाते हैं, उसको गलत लगाते हैं। हर गाड़ी में अपना दिया होता है, ये देख सकते हैं, यहाँ निशान दिया हुआ है। ये जग लगाने का तरीका, ये जग के लगाने की जगह दिया हुआ है। आगे वाले में देख सकते हैं, ये भी एक निशान है। इससे क्या होता है, ये फाइबर का दिया हुआ। अगर ये इसको नीचे यहाँ गलत लगा देंगे, ये फाइबर पूरा तोड़ देगा। तो सही तरीका है। और हर गाड़ी में अपना अलग अलग दिया है। आपको उसके मैनुअल में अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जग कहाँ लगाना है। ये तरीका है स्टेपनी चेंज करने का सबसे बेहतरीन तरीका। कुछ लोग को मैंने देखा है खोलने की जगह पर टाइट करते हैं और बोल्ट तोड़ देते हैं। और गलत जब खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो जो तरीका मैंने बताया है वो एकदम बेस्ट तरीका और आसान तरीके से खुल जाएगी। गाड़ी में सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है मीटर के अंदर, तो मीटर में सबसे बड़ा ध्यान देना रहता है। इसके अंदर 3 कलर की लाइटें आती हैं। लाल आती है, पीली आती है और हरी कलर में आती है। लाल अगर लाइट कोई आ रही है तो उससे क्या है, लाल को पहले देख ले, साइड में गाड़ी कर ले और लाल को देख ले किसकी लाइट है। अगर ब्रेक लाइट, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, ये हैंड ब्रेक की लाइट है। अगर ये लाइट आ रही है तो आप देख ले ब्रेक आयल सही है, ब्रेक आपकी सही है, हैंड ब्रेक नीचे है, तो आप जा सकते हैं वर्कशॉप में, जाके बाद में चेक करा लो कि किस वजह से आ रही है लाइट। ठीक है, बैटरी की आ रही है तो उसको बैटरी को आप ले आके चेक करा लो। पीली लाइट आ रही है तो आपको बाद में वर्कशॉप जाने की ज़रूरत है। बाद में आप वर्कशॉप में जाके चेक करा सकते हैं। ये है स्टीयरिंग की लाइट है और कई सारी लाइटें पीली आती है। इंजन की चेक लाइट आती है पीली, हरी आती है तो कोई बात नहीं, ये हरी है।
तो कोई बात नहीं, ग्रीन है तो ग्रीन सिग्नल, हरा है कोई बात नहीं। जिसके हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आती है ऑयल वाली, उन लोग के लिए ये है, अक्सर करके उनको गलती, उनकी गलती की वजह से स्टीयरिंग लीक करता है। उसका स्टीयरिंग पंप खराब होता है या स्टीयरिंग बॉक्स खराब होता है, स्टीयरिंग पाइपें लीक करती हैं उनकी गलती की वजह से। उसका सही तरीका ये है, आप ये स्टीयरिंग गाड़ी चालू है, आपने स्टीयरिंग लेफ्ट मारा, ये हो गई लेफ्ट, ये लास्ट हो गई, ये लास्ट है यहाँ। अब इसको थोड़ा सा इतना पीछे कर दो, इतना गैप, ये लास्ट है या यहाँ, इसको आप यहाँ पकड़ लो, आपकी स्टीयरिंग कभी लीक नहीं करेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप कभी भी स्टीयरिंग फुल ना मारो। अब ये स्टीयरिंग फुल आई, यहाँ मत पकड़ो, आप थोड़ा सा ये पीछे कर दो, आपकी स्टीयरिंग कभी लीक नहीं करेगी। अभी राइट साइड में सेम है, राइट मारा मैंने, अब ये लास्ट हो गया, लास्ट मत पकड़ो, थोड़ा सा पीछे कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्या करो, स्टीयरिंग को फुल मार के उसके बाद आप देख लो, आपको जो है इंजन का साउंड चेंज हो जाएगा। और जो है उसका पंप जो आता है हाइड्रोलिक का, स्टीयरिंग जो पंप आता है उस पर लोड आता है, उसके बाद स्टीयरिंग लीक करती है। तो अब कभी भी ये गलती ना करें। जिनका इलेक्ट्रॉनिक आता है उनका कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, वो चलता है। अक्सर करके लोगों को देखा है, वो आते हैं तुरंत इग्निशन ऑन किए और सेल्फ मार देते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। इग्निशन ऑन करके आप 5 सेकंड वेट करें। कंप्यूटर जो है गाड़ी का, वो सारे सेंसर से सिग्नल लेता है कि सब लोग अपनी पोजीशन पे रेडी है या नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबसे सिग्नल लेके वो फिर आपको देता है। अभी जो गाड़ियां हाइब्रिड आई हैं बैटरी वाली, उन गाड़ियों में आप इग्निशन ऑन करेंगे तो आपको खुद ही 5 सेकंड के बाद वो लिख के आएगा कि रेडी। क्योंकि वो सारे जितने सिग्नल हैं सबसे वो परमिशन लेता है कि अभी गाड़ी चालू कर रहे हैं, तो सब बताते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, तो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसमें ऐसा कंपनी से सिस्टम आता है। और जो मैनुअल ऐसी गाड़ियां हैं, सादी पुरानी गाड़ियां हैं, उनमें लोग धड़ से स्टार्ट मार देते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। डीजल गाड़ियां हैं, उनमें हीटर प्लग कुछ गाड़ियों में आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा वेट करना रहता है। हीटर प्लग अपने आप ऑटोमेटिक बंद होता है, उसके बाद सेल्फ मारना, तो एक बार में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इन गाड़ियों का भी है। आप इग्निशन का ऑन करके 5 सेकंड वेट कर लो। उससे क्या होता है, फ्यूल पंप जो है वो पूरा प्रेशर ऊपर इग्निशन तक पूरा जो है पेट्रोल फुल कर देता है। आप उसके बाद एक बार में सेल्फ मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है गाड़ी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठंडी हो या गर्मी, गाड़ी जब चालू करते हैं उस टाइम पे कम से कम नॉर्मल, जब तक इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर ना आ जाए तब तक गाड़ी नहीं चलाना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, गाड़ी स्टार्ट किए, सेल्फ मारे और निकल लिए, उसमें इंजन ठंडा रहता है, इंजन पे लोड पड़ता है, नंबर 1। और दूसरी बात, जब इंजन ठंडा होता है उस टाइम पे कंप्यूटर जो है इंजन को पेट्रोल बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि अगर तेल कम देगा तो वो इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा, इस वजह से तेल ज़्यादा देता है। नॉर्मल गाड़ी खड़ी रख, नॉर्मल बगैर एक्सीलेटर दिए गाड़ी को कम से कम 5 मिनट तक चालू रखें। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उस टाइम पे चलना चाहिए। सही तरीका ये है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उन लोग गाड़ी स्टार्ट किए और रेस देकर जो गाड़ी को गर्म करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। गाड़ी के जो है कभी भी रेस नहीं देना, गाड़ी जब गर्म हो जाए उस टाइम पे करना है। आप एक सूखी लकड़ी ले लो और गीली लकड़ी ले लो, अगर जलाओगे देखो कौन सी पहले जलती है। इस तरीके से होता है इंजन के अंदर। जब वो पानी पूरा गर्म होता है 70-80 डिग्री टेम्परेचर में जब पहुंचता है इंजन, उसके बाद वो सही परफॉर्मेंस देता है, सही वो तरीके से काम करना शुरू करता है। और लोग ठंडी गाड़ी में रेस दे दे के और जो है गाड़ी खराब करते हैं। इस तरीके से इंजन के ऊपर लोड आता है, पिस्टन के ऊपर लोड आता है, क्रैंकशाफ्ट पे लोड आता है, और उस टाइम पे पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है गाड़ी। तो कभी भी सही तरीका है गाड़ी गर्म करके चलो। ठंडी में ज़्यादा करके लोग ये करते हैं, रेस देते हैं और इंजन खराब होता है, तो कभी भी ऐसा ना करें। इंजन के अंदर जो पिस्टन के ऊपर फायर होता है वो सही नहीं होता। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे 80 पे आता है इंजन, 70-80 पे जब पहुंचता है टेम्परेचर इंजन के अंदर का, फिर वो सही परफॉर्मेंस देता है। तो ये गलती कभी भी ना करें। थैंक यू। गाड़ी में सबसे पहले बोनट खोल के ऑयल चेक करना रहता है। ऑयल चेक करने के लिए
यहाँ पर 2 लेवल दिया रहता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ऑयल कम से कम ये लेवल तक पूरा होना चाहिए, ऑयल कम नहीं होना चाहिए गाड़ी में। और बहुत से लोग ऑयल सर्विस लेट करते हैं, तो सर्विस लेट करने का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम, इंजन के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं कचरा इसके अंदर का, इसके अंदर पूरा कचरा जम गया है। ये जाके सारी चीज़ें जाम करता है, उसके वाल खराब करता है, पिस्टन रिंगों में जाम करता है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है। उससे सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग ऑयल टाइम पे नहीं बदली करते हैं। उसके बाद है इसका पानी का। अब कभी भी ये कैप आप ठंडी गाड़ी में खोल सकते हैं, गर्म गाड़ी में इसको नहीं खोल सकते आप। गर्म गाड़ी में यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि गर्म गाड़ी में नहीं खोलना है, नंबर 1 है। और इसका जो रिजर्व टैंक होता है, ये बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम, इस लेवल तक इसका लास्ट है, लोग यहाँ तक भर देते हैं लास्ट तक इसके। ये गलत है। एक गाड़ी मेरे पास आई थी इसी केस में, वो बंदे को पता नहीं यहीं तक भरना चाहिए, वो यहाँ तक भरता था और चलाता था सुबह शाम तक। दूसरे दिन वापस पानी कम हो जाता था, वो डेली पानी कम जो है डालता था। मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई। जब बोला सब कुछ सही है, तो मैंने बोला फिर लेके आओ चेक करते हैं, नहीं तो फिर इसका खोलना पड़ेगा इंजन। तो लेके आया, तो फिर मैंने जब उसको पूछा, तो मैंने बोला अभी तो पानी बराबर है, लेवल इसमें भी बराबर है। वो बोला नहीं, मैं यहाँ तक डालता हूँ और यहाँ तक चला जाता है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई इसका लेवल ही यही है, यहाँ तक डाल के आप गलती कर रहे हो, ये इसका लेवल यही है। और बहुत से लोगों को जो है ये चीज़ मालूम नहीं है, और उस दिन उसकी लापरवाही की वजह से इंजन खुल जाता है। तो इत्तेफाक से मैं था और मैंने उसको पूछ लिया, तब फिर उसने बताया कि नहीं उसकी गलती है, न तो मेरा क्या, किसी लड़के को बोल देता और इंजन खोल देता वो। और बहुत से लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्लच पैडल का। आपने क्लच पैडल दबाया, ये क्लच पैडल दबाया, गियर लगाया और छोड़ दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, चलने के टाइम पे पैर ऐसे रखे रहते हैं, ये बहुत गलत है। ये हल्का सा क्लच के ऊपर लोड रहता है और क्लच घिसता है, उससे क्या होता है बहुत जल्दी क्लच प्लेट खराब होती है। तो ये क्या करना है, आपने एक काम खत्म हो गया क्लच पैडल का, पैर यहाँ साइड में जगह दी हुई है, ये साइड में ये जगह है, साइड में यहाँ पैर रख लो, पैडल को छोड़ दो। जब भी आपको क्लच दबाना है फिर पैडल रखो, दबाए क्लच, वापस गियर लगाए, छोड़ दिए, साइड में पैर रख दो। इसके ऊपर कुछ लोग की आदत है पैर रखे रहते हैं, तो उससे भी क्लच प्लेट घसती है। जब भी आप सेल्फ मारते हैं तो उस टाइम पे सारे लाइटें वगैरह सारी बंद होनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ गाड़ियों में सिस्टम होता है, लाइटें उसकी अमेरिकी गाड़ियों में, अभी इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं जिसकी इग्निशन ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है। तो उसमें अलग से एक छोटा सा डिवाइस दिया होता है जो उसकी बैटरी को जो है, करंट को वो कंट्रोल करता है। पुरानी गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम दिया हुआ है। तो जब लाइट ऑन है और जब सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ जो होता है बहुत ज़्यादा करंट खींचता है, बहुत ज़्यादा करंट। 12 वोल्ट के ये बल्ब होते हैं, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो सेल्फ जब खींचता है करंट, वो कम से कम बैटरी को 9 वोल्ट पे लेके आ जाता है। जिस टाइम पे सेल्फ लगता है बहुत ज़्यादा पावर लेता है, क्योंकि उसको पूरा इंजन घुमाना रहता है। तो उस टाइम पे जो क्या होता है, इस 12 वोल्ट के बल्ब को 9 वोल्ट मिलता है, और उस टाइम पे जब हम सेल्फ छोड़ते हैं तुरंत 12 पे हो जाता है। 12 से 9 आता है, 9 से फिर 12 होता है। उसमें क्या होता है, ये बल्ब जो है खराब होते हैं। जब आप सेल्फ मारते हैं उस टाइम पे कोशिश करें कि सारी लाइटें बंद कर दें, गाड़ी चालू होने के बाद फिर आप ऑन कर लो। कुछ लोग हैं कूलेंट की जगह पर पानी डालते हैं, वो पानी डालने की वजह से इंजन के अंदर बहुत सारा रस्ट लगता है। क्या होता है फिर वो इसका वाटर पंप खराब होता है, उस जंग लगते उसकी जो पंखड़ी होती है वो पूरी कट जाती है, जंग लग के। इंजन के अंदर बहुत सारी है, इसकी पाइपें बहुत सारी हैं, रेडिएटर जो है उसके पूरा जाम करता है, उसके वजह से फिर हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो इसमें कंजूसी करके फ़ायदा नहीं है। कूलेंट जो है ओरिजिनल डालो आप, उससे क्या होता है गाड़ी का कूलिंग सिस्टम जो है एक नंबर
रस्ट नहीं लगता अंदर से और कूलिंग सिस्टम एकदम सही रहता है। ब्रेक ऑयल जो है लोग उसको चेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक ऑयल आप देख लो जितना डाला है, अब उसको थोड़ा सा कम होगा कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा कम है तो आप चेक कर लो कहीं से आपका ब्रेक ऑयल लीक है क्या। अगर थोड़ा सा कम है तो उसका ब्रेक पैड और ब्रेक शू पीछे के जब घसते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर इसको बार बार टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपका कहीं से लीकेज नहीं है तो। अगर ये बार बार आपका ऑयल कम हो रहा है तो आप चेक कराओ, आपका या तो ब्रेक ऊपर से सिलेंडर कहीं से ब्रेक ऑयल लीक होगा आपका। ये एक ड्राइवर के लिए जानकारी ज़रूरी है। ऑटोमेटिक गाड़ी का कुछ लोग को देखा मैंने पार्किंग करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका पार्किंग करने का तरीका ये है, जब गाड़ी खड़ी करते हैं पार्क करने का तरीका ये है, सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल रहने दें, गियर को न्यूट्रल में रखें और हैंड ब्रेक दबा दें। ठीक है, इसके हैंड ब्रेक यहाँ नीचे दिया हुआ है, हैंड ब्रेक दबा के फिर ब्रेक को छोड़ दें। ठीक है, ब्रेक छोड़ेंगे तो इसके ऊपर हैंड ब्रेक के ऊपर पूरा लोड आ जाएगा, गाड़ी जहाँ पर भी होगी उसका लेवल में आ जाएगी। उसके बाद गाड़ी के पार्किंग में डालें। इससे होता क्या है, कुछ लोग को पार्किंग में डाल देते, पहले हैंड ब्रेक उसकी सही नहीं है या ख़राब है कुछ भी वजह से, तो जब आप इसको न्यूट्रल करने जाएंगे तो उसके जो गियर लीवर की केबल आती है उसके ऊपर लोड आएगा और आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कभी टूट जाए, ये गियर बॉक्स के ऊपर लोड आएगा। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का पार्किंग का तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका, सही तरीका यही है। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को पेट्रोल टैंक बिल्कुल लो करके हैं उसके बाद गाड़ी जो है तेल डालते हैं, तो कभी भी बिल्कुल लो मत करो। उससे क्या होता है, गाड़ी के जो टैंक मोटर होता है, फ्यूल पंप मोटर, वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो आपको कभी भी अगर गाड़ी आपकी अपनी है, इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि क्वार्टर के ऊपर रखें, कम से कम गाड़ी में तेल रहना चाहिए। अब ये देखो मेरी गाड़ी खड़ी है फिर भी जो है इसमें पेट्रोल है, इसकी पेट्रोल लाइट जलने से पहले मैं तेल डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, फ्यूल टैंक का जो मोटर होता है वो गर्म नहीं होता और ख़राब नहीं होता। और जो बार बार लोग बिल्कुल टंकी एकदम सुखा के तेल डालते हैं उनका ही मोटर जल्दी ख़राब होता है। आप कभी भी हाईवे वगैरह पे अगर निकल रहे हैं तो आपको एक 15 दिन 20 दिन पे महीने में एक बार इसका बेल्ट ज़रूर चेक करना है, बेल्ट की कंडीशन क्या है, बेल्ट कहीं से कटा है या टूटा है, वो आपको देख के भी पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप रास्ते में परेशान ना होंगे, आपको टूटने से पहले आप जो है बेल्ट नया डलवा देंगे। और क्या होता है, जब बेल्ट टूटता है तो गाड़ी हीट होती है, अल्टरनेटर बंद होते हैं, एसी बंद होती है, वाटर पंप बंद हो जाते हैं। ये सिस्टम अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में कई बेल्ट आते हैं। तो बहरहाल रास्ते में परेशान होने से अच्छा है कि आप पहले बेल्ट बदली कर ले। और ये जब बेल्ट टूटता है तो इसके धागे जो है इसके अंदर भी पकड़ लेते हैं अक्सर करके, फिर वो परेशानी बढ़ा देती है। तो रास्ते में परेशान होने से अच्छा है कि पहले बेल्ट चेंज कर ले। कुछ लोग को ये होता है, गाड़ी जो है ना, जब पानी देखते हैं बारिश वगैरह में तो कुछ ज़्यादा कुदाने फिराने लगते हैं। तो उनमें एक बात बता दूं, आप अपनी गाड़ी के हिसाब से कहाँ तक आप कितने अंदर पानी में जा सकते हैं वो लेवल बता दूं। इसका ये दिया हुआ, ये देखें, ये इनटेक का दिया हुआ है, यहाँ से हवा लेता है, तो इस गाड़ी को इसका लेवल यहाँ दिया हुआ है, इस लेवल तक आप पानी में घुसा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जब पानी में घुसाते हैं तो गाड़ी जब पानी में जाती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से होती है वो बता दूं। उससे क्या, आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ से हवा लेता है, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से नीचे से घूम के आता है इसके अंदर, यहाँ से फिर वो जाती है इंजन के अंदर। इंजन में जब हवा जाती है तो अगर हवा जाए कोई बात नहीं, उसके अंदर जब पानी चला जाता है तो पिस्टन के ऊपर ये पानी जाता है, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, और यहाँ से डायरेक्ट जाता है इंजन के अंदर। इंजन के अंदर जब पानी जाता है तो वहाँ पेट्रोल और हवा उसकी जगह है, पानी के लिए जगह नहीं है। 2-4 बूंद गई कोई बात नहीं, अगर पानी ज़्यादा जब चला जाता है तो वो क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड बैंड करता है, इंजन खराब होता है। अक्सर करके लोगों ने देखा है कि गाड़ी में पानी में गई गाड़ी और फिर इंजन खराब हुआ, तो यही होता है। हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि पानी में जाने की वजह से इंजन खराब कैसे होता है। पानी में अगर गाड़ी जब जाती है तो ध्यान दें, डिस्क के ऊपर ये पानी आ जाता है,
ये पीछे ड्रम दिया हुआ है, इसके अंदर भी पानी घुस जाएगा। तो जब हम गाड़ी पानी से निकालें तो कोशिश करें भगाए ना गाड़ी को, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेक सही काम नहीं करेगी, ये याद रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी भगाते हैं और फिर ब्रेक मारते हैं, गाड़ी ब्रेक लगती नहीं है और एक्सीडेंट होता है। ये गलती ड्राइवर की है, ये गाड़ी की गलती नहीं है, कंपनी ने उसी हिसाब से दिया है। तो इसमें अगर पानी गया है तो आप थोड़ा देर चला लो नॉर्मल, उसके बाद ही स्पीड बनाओ। ड्राइवर को अगर बैटरी लाइट आ गई है मीटर में, अगर बैटरी लाइट आ रही है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि जो है फॉल्ट क्या है। इस गाड़ी में फॉल्ट है, बैटरी लाइट आप देख सकते हैं, इसकी बैटरी लाइट है, इसमें बैटरी लाइट ऑन है। मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये हो गया, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद भी आप देखेंगे तो बैटरी लाइट ऑन है। ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, बैटरी की लाइट ऑन है, ये देखो। और इसके हैंड ब्रेक की भी लाइट ऑन है, ब्रेक ऑयल भी फुल है, और मैं हैंड ब्रेक भी नीचे कर दूं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, उसको मैं बना लूंगा बाद में। मगर मुझे पता है तो मैं दोनों रेड है, दोनों चलता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में आप कभी हाईवे पे जा रहे हैं, अगर बैटरी लाइट आ रही है तो उसको चेक किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके आप क्या करें, गाड़ी स्टार्ट रहने दें, एसी वगैरह सब बंद कर दें, बैटरी का एक कोई भी टर्मिनल डिस्कनेक्ट करके देखिए, इसको ढीला करके ऊपर कर ले। अगर गाड़ी चालू है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी अल्टरनेटर काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है इस वजह से लाइट आ रही है। इसको वापस लगा के फिर गैरेज में जाके आप चेक करवा लें, इससे क्या होगा, आप रास्ते में नहीं परेशान होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कभी रास्ते में आपको अगर बाई चांस गाड़ी गर्म हो गई तो कभी भी ये गर्म गाड़ी में कैप नहीं खोलना, ये हर कोई बता देता है, और लगभग लोगों को पता भी होता है कि ये कैप नहीं खोलना। मैं तरीका बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। ये कैप है, गाड़ी गर्म हो गई तो आप थोड़ा देर ठंडे रखें, उसके बाद कोई कपड़ा या कुछ मोटा कपड़ा या कुछ रख के इसको खोले ध्यान प्यार से, उसके बाद गाड़ी चालू कर ले। ठीक है, गाड़ी चालू करने के बाद फिर इसमें पानी डालें, पानी थोड़ा सा इसे बाहर निकलेगा मगर फिर भी डालें। अगर आप गाड़ी गर्म है आपकी और आपने बंद गाड़ी में वो पानी डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा मोड़ा कोई बात नहीं, अगर 1-2-3 लीटर पानी अगर कम है और डाल दिया तो क्या होगा, वो पानी जाएगा हेड के अंदर, इंजन के अंदर पानी जाएगा जब, तो इंजन ऑलरेडी बहुत गर्म रहता है, उसके अंदर ठंडा पानी गया तुरंत हेड गैस्केट खराब हो जाएगी। तो ये गलती कभी मत करना। मेरे सामने गाड़ी खराब हुई, नई गाड़ी बिल्कुल, उसको मैंने समझाया तो बोला मुझे पता है। ठीक है, वो अरबी जबान का था, शेख था, तो मैंने बोला मुझे पता था। उस टाइम पे मेरी जो है मुझे अरबी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, नया नया था सऊदी अरब में, तो मुझे काम तो पता था। उसको बोला कि इसे मत डाल, वो बोला नहीं मुझे पता है तू जा। मैं चला गया, उसने क्या किया, बिल्कुल नई गाड़ी थी, उसने पानी इधर डाला और जब गाड़ी चालू किया पूरा साइलेंसर से भगभगा के पानी फेंक दिया। उसके बाद आज मुझे पूछता है क्या हुआ, मैं बोला तेरा इंजन गया काम से। तो कभी भी ये ना करें, उसका सही तरीका ये है, गाड़ी चालू करके अगर आपकी गाड़ी ठंडी है बिल्कुल तो इसके अंदर आप ढक्कन खोल के पानी डाल सकते हैं। गाड़ी गर्म हो गई तो इसके बाद इसमें पानी नहीं डालना, रिजर्व टैंक में डालना रहता है, ये इसके रिजर्व टैंक है। अगर इसका कैप सही होगा तो अगर पानी कम हो रिजर्व टैंक से पानी वापस ले लेगा, ये पाइप रिजर्व टैंक से आती है तो रिजर्व टैंक से वो पानी ले लेगा इंजन। लास्ट और आखिरी बात बता दूं, इसके जो है गाड़ी के सर्विस टाइम पे टाइम करना है। इसके अंदर कूलेंट ओरिजिनल डालना, ब्रेक ऑयल ओरिजिनल डालना है, इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर ओरिजिनल डालना है। एयर फिल्टर आपको जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, या कोई 20,000 पे करते हैं, 30,000 पे करते हैं। जब आप सर्विस कराएं 1 या 2 बार इसको क्लीन करा लेना एयर फिल्टर को, उसके बाद अगर ज़्यादा डस्ट हो जाए, काला बिल्कुल लगने लगे तो उसको चेंज कर देना है। कुछ लोग कंजूसी करते हैं कि अभी तो चल जाएगा, ये क्या होता है, यहाँ से जो है गंदी हवा फिर इंटेक में आती है, इंटेक से जाती है इंजन के अंदर, वो फिर वो पिस्टन रिंग के अंदर जब मट्टी जाती है बारीक बिल्कुल, वो पिस्टन रिंग के अंदर चली जाती है, पिस्टन का बोर काट देती है। तो छोटी सी लापरवाही की वजह से इंजन पूरा चला जाता है। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि
मेरा तो 1 लाख में धुआं मारने लगी, 2 लाख में धुआं मारने लगी। यही लापरवाही होती है, छोटी छोटी लापरवाही से इंजन खराब होता है।